हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का देखेंगे मैथ गणिता मंजरी, जो कि आप सबों को पता होगा कि इस बार से सीबीएसई बोर्ड में 9th क्लास का मैथ और साइंस चेंज हो चुका है। तो ये नया वाला बुक में सिलेबस बहुत ही अलग डाला हुआ है। तो आज हम लोग गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन देखेंगे और इसे बहुत बारीकी से देखेंगे। इसे समझिएगा कि एकदम बिल्कुल नया है, अभी तक इसको कोई अभी उतना पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मार्केट में ही नया आया है बुक और बच्चों को समझने में ये बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना यूट्यूब पे मिल रहे हैं इस तरह का वीडियो, ना कोई सॉल्व करवाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है इन सब का क्या होगा? डिग्री फाइंड करना है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स 3 टाइप का हो जाता है। इसमें मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जब डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। तो इसमें से जो डिग्री होता है, डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। जैसे कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है ये इसका बेसिक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल का। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। x² का कोएफिशिएंट क्या है? a है। b का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है? b है। और c क्या है हमारे पास? ये कांस्टेंट वैल्यू है। पॉलिनोमियल में क्या होगा? मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसे बाई पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें से बोला गया है कि डिग्री बताइए। तो ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर में क्या होगा? डिग्री होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट बराबर डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या है इसका? 2 है। क्यों? देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो देखिए x का मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास? x का मैक्सिमम पावर हमारे पास ये 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होता है कि हायर पावर, हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है? डिग्री का लगा के लिख देंगे डिग्री। इससे डिग्री को तो क्या हो जाएगा? ये 2। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारा y³ प्लस 2y माइनस 1। इसमें मैक्सिमम पावर को हम लोग को चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। तो y का यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे 3 है। पावर कुछ नहीं रहता, पावर 1 रहता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 3 है। या लिखेंगे हाईएस्ट पावर इक्वल टू 3, इसलिए डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? -9 दिया हुआ है, ओनली -9 है। तो अभी देखिए हम बोलते जब भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल होगा। अगर एक वेरिएबल होगा तो हम लोग क्या देखेंगे? 2 वेरिएबल होगा तो क्या देखेंगे? तो इसमें से कोई भी वेरिएबल नहीं है। 9 क्या है? हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। और जब कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी पावर इसका नहीं, पावर तो लिखा जाता है, वो वेरिएबल का लिखा जाता है। इसके साथ अभी कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा इसका? लिख देंगे हाईएस्ट पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। इसलिए डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0। देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4z माइनस 3।
-3। अब इसका हमको क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो इसमें वेरिएबल है क्या है, z है, और z का पावर क्या है, 1 है। हम पहले बोले थे कि अगर जो पावर कुछ भी ना लिखा रहे 2 3 4 5 तो हम क्या मान लेंगे 1 रहता है। तो इसका पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1, इसलिए डिग्री इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोला राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। बोल रहा है कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। तो हम अभी क्या कहते हैं, x² + bx + c = 0। अब यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या देखेंगे, यहाँ जो लिखना है 1 2 3 डिग्री, ये आंसर सबका डिफर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जब हम x का पावर मान के चले, हम x ले लें x + 3, तो इसका भी पावर 1 है। किसी ने क्या लिया x + 4, इसका भी सही है। और क्या ले लेंगे, सपोज y - 3, ये भी सही है। z + 4, ये भी सही है। मतलब क्या है कि वेरिएबल पे पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर जब हम x भी सिर्फ लिख देते हैं तो भी हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना लेने बोला है, 1 लेने बोला है। अगर जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम लिखेंगे, ये x का पावर क्या होगा 1 प्लस b के जगह हम 0 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि b और c 0 हो सकता है बट मैक्सिमम पावर वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो हम b के जगह हम 0 x + 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो इन सबों में से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। अब पावर 2 वाला देखेंगे कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड का लिख देंगे, मान के चलते हैं ये x² + 2x + 4। हम इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। आपका मर्जी करें तो आप क्या करें, y² + 4y + 3। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 ही है। तो ये दोनों का दोनों सही है। इस तरह का क्वेश्चन कोई बनाएगा तो कोई इसे गलत करके ना आए कि हमारे बगल वाला कुछ और लिखे, हम कुछ और लिखे हैं। क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि पॉलिनोमियल का डिग्री 1 2 3 ही होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी लिखिए। तो देखिए इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री 2 है, पर वेरिएबल के यहाँ अंतर है, वेरिएबल अलग अलग लिया है, पर दोनों का आंसर सही है। हर में क्या बोला है कि वेरिएबल पावर कितना लेना है, 3 लेना है, तभी उसका हो जाएगा डिग्री, क्योंकि पावर ही क्या होता है, डिग्री होता है। इसका हाईएस्ट पावर क्या ले लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे 3, तो इसका डिग्री क्या होगा देखिएगा, इसका हो जाएगा, मान के चलते x³ + 2x² + x + 3। आप यहाँ x के जगह पर y भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम पावर बस देखना है कि मैक्सिमम पावर कितना है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सभी को लिख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ होगा, तो उस चीज को समझिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोला व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखिएगा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x का पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x
प्लस 7। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम लोग को पूछा क्या है, पूछा ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, इस वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई रहता है कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट हो जाता है। मींस कि देखिए लो, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल है 6, इसके साथ एक्स क्यूब के साथ क्या है -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, या फिर यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6, और सेम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, बोले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और हमें कोफिशिएंट किसका पूछा है, जेड का। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है उस चीज को देखिए, पॉलिनोमियल दिया हुआ हम लोग का 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। तो देखिए कोफिशिएंट हमें z का पूछा है, यहाँ देख रहे हैं z² है, z³ है, यहाँ z है ही नहीं, तो z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो z² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि z तो है ही नहीं। आपको ये ना बोले सर यहाँ z है, तो यहाँ देखो z का पावर 1 वाला पूछा है, यहाँ z² है, यहाँ z³ है, देन हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0। एक लाइन और लिख देंगे, बिकॉज z इज missing, you are not present in the equation, missing in equation। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से, सॉरी इस एक्सरसाइज से। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसे लिख लिए हैं तो इसे इरेज करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x। देखिए यहाँ पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, क्या है पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x इक्वल टू 10। इसका क्या पूछ रहा है, बोला व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होता है। हम बोले थे कि कांस्टेंट टर्म को पता करना है, तो देखिए जिनके साथ वेरिएबल लगा है उसका लिखना नहीं है, हम लोग देखना कांस्टेंट। कांस्टेंट माने उस टर्म को कांस्टेंट बोलेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, ना x y z कुछ भी ना हो, उसी को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म। तो देखिए तो यहाँ अगर इसका बात करें, इसमें से x³ है, यहाँ क्या है x² है, यहाँ क्या है x है, तो इन सबों के साथ x है मींस के वेरिएबल है, तो इन सबको कांस्टेंट टर्म नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है, मात्र एक दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, क्या है ये -10 है। तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर रिकॉल दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए क्या बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या लिखेंगे -10, क्योंकि कांस्टेंट टर्म लेके सिंगल है, और ये इसका आंसर। तो अभी हम लोग ललिता मंजरी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, और इसी तरह सारे सीक्वेंस में देखेंगे। और इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये बुक बिल्कुल नया है और अभी इसे मार्केट में बहुत जगह नहीं मिल रहा है, इसका वीडियो भी अवेलेबल नहीं है।